हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका मेरे इस नए ब्लॉग में। तो आज संडे का दिन था और हम लोगों ने कुछ प्लान किया हुआ था आउटिंग का। जनरली ऐसा हो ही जाता है, कहीं ना कहीं हमारा प्रोग्राम बन ही जाता है। और मैं अपने फेस पे इस पिंपलों से परेशान हो गई, पता नहीं क्यों अचानक से पिंपल्स आने लगे हैं, जबकि एज भी वैसा नहीं है कि हार्मोनल चेंजेस की वजह से पिंपल आ रहे हैं। तो बहुत परेशान हूँ मैं, क्यों आ रहे हैं पिंपल्स ये। तो सोच रही हूँ क्या करना है अब इसका। और बहुत पेनफुल होते हैं ये, बहुत बड़े बड़े वाले पिंपल आ रहे हैं। और सुबह के 8 बज गए हैं और हम लोग को 9:30 शार्प में निकलना है। तो टाइम भी ज़्यादा नहीं है और संडे का दिन ऐसे मतलब आधा एनर्जी इधर ही चला जाता है कि जाना है कहीं, क्योंकि आराम से इंसान सोचता है कि संडे के दिन सोएंगे। और ये लड़का, इसे जब से पता चला है कि कहीं जाना है, मुझे परेशान करके रखा था रात भर कि कब जाएंगे कब जाएंगे। रात में भी बार बार उठ रहा था। यहाँ मैंने जाने के लिए बैग पैक कर लिया था, डे आउटिंग था हमारा। तो यहाँ पे मैंने थोड़ा सा सनस्क्रीन, लिप, अपने ज़रूरत की चीज़ें जो जो मुझे लगती है वो मैंने रख लिया था। और थोड़ी सी, और मैं कहाँ जा रही हूँ ये बिल्कुल आप लोग के लिए सरप्राइज़ रहेगा। तो सबसे पहले उठ के मैं बालों को कॉम्ब करती हूँ, क्योंकि जब सोते हैं हम लोग तो बाल पूरे मेसी हो जाते हैं। अब वैसे बाल मुझे बिल्कुल भी नहीं चलते, तो सो के उठने के बाद मैं सबसे पहले बालों को करती हूँ। इवन बिफोर मैं ब्रशिंग के पहले भी इसे सबसे पहले बालों को कॉम्ब करती हूँ। और यहाँ मेरे बाल थोड़े से रफ़ हो रहे हैं, तो मुझे अब इनके लिए कुछ होम ट्रीटमेंट करना पड़ेगा। मैं जनरली बाहर की कोई कॉस्मेटिक्स या पार्लर ट्रीटमेंट नहीं लेती हूँ। मुझे जो कुछ भी करना रहता है मैं घर पे ही करती हूँ। मैं इन सब में थोड़ी लेज़ी हूँ, लेकिन फिर भी मैं थोड़ा बहुत कर लेती हूँ। तो अभी तो थोड़े बाल ठीक है, लेकिन बीच में हेयर फॉल ज़्यादा हो गया था, तो अभी ठीक है। तो मैं यहाँ पे नरिशिंग के लिए क्या करती हूँ बालों के लिए, ये मैं ज़रूर बताऊंगी। यहाँ मैंने रिसेंटली अभी कल ही मेरा ऑर्डर रिसीव हुआ है, वो ख़त्म हो गया था तो मैंने वापस से ऑर्डर करना पड़ा। तो ये मैं यहाँ पे एक पैकेट मंगवाती हूँ जिसमें 3 पैकेट आते हैं। तो वो क्या क्या रहते हैं, इसे मैं हिना के साथ मिक्स करके लगाती हूँ। तो ये रहता है आंवला का पैकेट, और आंवला पाउडर रहता है, आंवला का पाउडर रहता है। और ये 100% ऑर्गेनिक रहता है, मेरा ट्राइड एंड टेस्टेड है, बहुत अच्छा काम करता है। और ये रीठा का रहता है और ये शिकाकाई का रहता है। तो तीनों इक्वल अमाउंट में तीनों पैकेट्स रहते हैं। और इसको मैं मेहंदी के साथ मिक्स करके ओवरनाइट सोक होने के लिए दे देती हूँ किसी भी आयरन के कंटेनर में। तो ये सुबह फिर मैं इसमें एग और वॉटेवर कुछ भी नीडेड होता है तो वो मिक्स करके लगाती हूँ। फिर यहाँ पे मैं सबसे पहले सुबह सुबह झाड़ू देने लगी थी, क्योंकि जाना है जल्दी करके, तो पोछा का तो टाइम नहीं मिलेगा, लेकिन मैं झाड़ू कर लेती हूँ। तो उससे पहले मैंने झाड़ू कर दिया, उसे एक साइड में दूध चढ़ने के लिए रख दिया था। और मुझे डर है कि प्रियांश कभी भी उठ सकता है, क्योंकि उसको रात में सुलाना इतना मुश्किल हो गया था, क्योंकि कहीं जाना रहता है तो प्रियांश की एक्साइटमेंट एक अलग ही लेवल पे रहती है। मैंने कितना भी बोला उसको कि सो जाओ सो जाओ, वो रात में 3 बजे 2 बजे उठ के कि मैं लेट ना हो जाऊँ, मैं लेट ना हो जाऊँ, उठ जा रहा था। और मेरी भी नींद काफ़ी डिस्टर्ब थी, तो इस वजह से मैं भी थोड़ा सा एग्जॉस्टेड थी, क्योंकि रात में प्रॉपर नींद नहीं होने की वजह से एग्जॉस्टेशन लगता है। और यहाँ झाड़ू लग गया था, तब तक मुझे डर लग रहा था कहीं मेरा दूध उबल के उधर ना गिर, गैस पे ना गिर जाए, क्योंकि मैंने जस्ट अभी क्लीन किया था। दूध की टेंशन नहीं होती है, दूध गिर जाता है तो उसे साफ़ करने की टेंशन होती है। मुझे तो यही लगता है कि जल्दी से किसी तरह से मैं पहुंच जाऊं। और एक साइड में मेरा ध्यान उधर भी था कहीं दूध गिरे ना। और अभी सब सो रहे थे, हस्बैंड भी सो रहे थे, पता नहीं वो भी कब उठेंगे। और हम लोग का कहीं जाना भी रहता है तो हम लोग के पास इतने सारे काम क्यों होते हैं। तो फिर जल्दी से मैंने दूध देखा। फिर उसके बाद यहाँ पे मैंने सुबह सुबह का अपना रूटीन फॉलो किया। मैं सुबह सुबह सबसे पहले डेट्स लेती हूँ। तो 4 डेट्स लेने के बाद मैंने गर्म पानी रखा, और उसके बाद एक साइड में दूध गर्म जो हो रहा था वो बस उबलने ही वाला था, तो चाय पत्ती डालने के लिए। और चाय मेरे लिए मैंडेटरी है, मैं सुबह उठते ही सबसे पहले चाय लेती हूँ, कुछ भी तो पहले। और अकेले के लिए चाय बनाना थोड़ा बोरिंग हो जाता है, मुझे लगता है कि चाय कंपनी के साथ पीने में ज़्यादा अच्छी लगती है। तो यहाँ बिल्कुल ना पतला सा चाय का माप। और यहाँ पे मैं चाय में अदरक डालती हूँ, मुझे अदरक वाली चाय बहुत पसंद है। तो मैं घर में जब भी बनाती हूँ तो सिर्फ अदरक वाली ही चाय बनाती हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो एक तरह से चाय उबल रही थी, जब तक इसमें कलर नहीं आ जाता है मैं गरम गरम पानी पी लेती हूँ। ये भी वन ऑफ द माई रूटीन शेड्यूल है। तो इधर देखिए चाय में बहुत अच्छी सी कलर आ गई
है। अब चाय मेरी बन चुकी है, रेडी है सुबह सुबह के रिफ़्रेशमेंट के लिए। अब आराम से बैठ के चाय पीऊँगी, कोई टेंशन नहीं। फिर मैं सबको उठाऊँगी रेडी होने के लिए। तो जैसे ही मैंने चाय छाना, मैं लेके बैठ के पीने ही वाली थी, मैंने देखा प्रियांश जग के खड़ा है। उसे मुश्किल से ही नींद आ रही थी आज के एक्साइटमेंट की वजह से। तो आगे क्या होगा मैं आप नेक्स्ट ब्लॉग में आपको ज़रूर बताऊँगी हम लोग कहाँ जा रहे हैं, क्या करने वाले हैं संडे के लिए। और ये देखिए प्रियांश जग गया है, उसकी बातें शुरू हो गई है, इतनी सारी बातें कंटिन्यूअस कर रहा था, सब चीज़ बता रहा था। ऐसा हुआ रात में, मैं ऐसे सोया, मैं ऐसे सपने देखा, तो बहुत सारी चीज़ें बता रहा था। और अभी बोल रहा था कि मैं जितना कल एक्साइटेड था आज उतना नहीं हूँ। तो मैं चाय एंजॉय करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आपको ये ब्लॉग अच्छा लगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।